singing volunteers with me, जी किशोर जी, बीना जी, उपस्थित सभी प्लेयर्स, फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, भाई बहन, मेरी आवाज़ समझ में आ रही है? इको इफेक्ट आती है ना? ज़्यादा आती है? सुन तो लेते हैं ना? जरा बताइए, सुन लेते हैं? थोड़ा सा डिस्टेंस रखने से मुझे लाउडली बोलना पड़ेगा, लेकिन इको इफेक्ट कम होगा। आज 300 बेड्स गर्ल्स हॉस्टल का लोकार्पण करा गया। वैसे ही हमने देखा, जब मेरे हाथों से सम्मानित किया जा रहा था, उसमें कोई जेंट्स का तो नाम आया ही नहीं, सभी गर्ल्स थे। कंपटीशन में बॉयज़ को हमारे गर्ल्स ने पीछे छोड़ दिया है। अभी ये आपको कोई साइड आपको और कंपटीशन करनी है, गर्ल्स के साथ भी कंपटीशन करनी है और आपको आप स्वयं को आगे बढ़ने के लिए भी कंपटीशन करनी है। और आज 300 बेड्स हॉस्टल का लोकार्पण करने से हमारी वुमेन एथलीट्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ रहने की सुविधा मिलेगी, यहाँ खेलने की सुविधा मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण का जो संकल्प है, उसको और मजबूत करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज यहाँ कई एथलीट को सम्मानित करा गया जो पहले भी खेले हैं देश के लिए। ऐसे अर्जुन एवोर्डी, इंटरनेशनल एशियन गेम्स, अदर टाइप ऑफ गेम्स में जिन्होंने खेला है और देश का नाम बढ़ाया है, ऐसे हमारे पूर्व प्लेयर को सम्मानित करा गया। कई अभी खेल रहे हैं, ऐसे वुमेन एथलीट्स को सम्मानित करा गया। 2 ओलंपिक्स में भी खेल के आए हैं, ऐसे भी हमारे वुमेन एथलीट का यहाँ से सम्मानित करा गया। दोस्तों, ये सम्मान मेरे हिसाब से, मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी को आप सम्मानित करते हैं तो उसका हौसला बढ़ता है, वो प्रोत्साहित होते हैं। मुझे याद है, स्टैंडर्ड 6 में पढ़ता था और उस वक्त इंदिरा जी का निधन हुआ था। मेरे स्कूल में एक कंपटीशन रखी गई थी, वक्तृत्व स्पर्धा रखी गई थी। मेरे टीचर ने मुझे प्रोत्साहित करके उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। मैं मेरे जीवन में 6 स्टैंडर्ड के आयु में पहली बार स्टेज पर खड़ा होकर बोला था और मैं तीसरे क्रम में विजेता हुआ था। ये तीसरे क्रम में विजेता होने के नाते गोल्ड, सिल्वर और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल कहा जाता है, वैसा ब्रॉन्ज मेडल इस ज़माने में मुझे मिला था। ब्रॉन्ज मेडल तो ठीक है, लेकिन ये प्रोत्साहन ने मुझे और बोलने के लिए प्रोत्साहित करा। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अच्छा बोलने लगा और आज एक गांव की प्राइमरी सरकारी स्कूल से निकला हुआ ये ज़माने के स्टूडेंट आपके सामने भारत सरकार के मंत्री के रूप में खड़ा। दोस्तों, आप सब लोग एथलीट्स हैं, आप खेलते हैं। आप स्क्रीनिंग होने के बाद यहाँ साइका सेंटर भी चलता है और फिजिकल एजुकेशन की इंस्टीट्यूट भी चलती है।
आप जब यहाँ आते हैं, जब एडमिशन होता है, तब भी स्क्रीनिंग से पास होना पड़ता है। यहाँ साई के इंस्टीट्यूट में आने के लिए आपका परफॉर्मेंस के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस वाले प्लेयर यहाँ आते हैं। दोस्तों, आपसे देश को बहुत बड़ी उम्मीद है। आपकी सफलता केवल आपकी सफलता नहीं है, आपको ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट दिया जाएगा। आपको अच्छा न्यूट्रिएंट फूड यहाँ दिया जाएगा, आपको अच्छा कोचिंग दिया जाएगा, आपकी सारी व्यवस्था यहाँ करी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप में कुछ न कुछ टैलेंट है। ये टैलेंट को बाहर लाने के लिए, ये टैलेंट को उजागर करने के लिए, टैलेंट को खिलने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये सारी इकोसिस्टम तो तैयार करी, लेकिन आप इस इकोसिस्टम का लाभ लेके, फायदा उठा के आप स्वयं उस सक्सेस होना है। आप स्वयं सक्सेस हो जाएंगे तो आपको मेडल मिलेगा। आपको मेडल मिलेगा मीन्स देश का गौरव बढ़ेगा। दोस्तों, देश के लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश हमारा सबका है, हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम देश के लिए, देश का सम्मान और देश का गौरव बढ़ाएं, उसके लिए हम सफल बने। सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप सब स्टूडेंट हैं, एथलीट्स हैं, यहाँ जिसको सम्मानित करा गया, यहाँ जिसका फोटोज लगा हुआ है, मैंने देखा, ये सब लोग सक्सेसर है। प्रेरणा हमें कौन दे सकता है? किससे हमें प्रेरणा लेनी है? दोस्तों, आपको भाषण देने वाला तो बहुत लोग मिलेंगे। भाषण देना बहुत आसान है। मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो हमारा पीए आके इसे एक नोट दे देता है, तो गाड़ी में हम आधे घंटे में उसको देख लेते हैं और आधा घंटा भाषण ठोकते हैं। भाषण देना बहुत आसान है। भाषण हमने बहुत सुने हैं, लेक्चर हमने बहुत सुने हैं, लेकिन सक्सेस होने के लिए हमें सीक्रेट समझना होगा। व्हाट इज सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? यू आस्क मी क्वेश्चंस दैट व्हाट इज सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? माय रिप्लाई इज इट दैट गिव ए फुल टाइम टू योर वर्क, डू इट वेल एंड डू इट नाउ। आपको आपका काम कमिटमेंट और डेडिकेशन से करना चाहिए। जो व्यक्ति सफल है उसमें से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आप जब खेल रहे हैं या जो फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग ले रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए। दोस्तों, जो लोग सफल हुए हैं, अभी ओलंपिक्स हुआ, ओलंपिक्स की गेम्स को आप लोगों ने देखा, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर को आपने देखा, उसकी टेक्निक आपने देखी। केवल उसका अवार्ड नहीं देखना है। हम एथलीट हैं, अवार्ड के लिए वो क्या करते थे, कैसी मेहनत करते थे, हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं कि सफल प्लेयर को निकालने के लिए, सफल एथलीट को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार ने क्या करना चाहिए। सरकार उसके ऊपर लगी हुई है, लेकिन केवल सरकार सारी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। सरकार ने कीर्ति प्रोजेक्ट चलाया है, गांव-गांव से, टाउन से टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेनिंग देना चालू करा है। खेलो इंडिया चलाया है। खेलो इंडिया से साई ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया, टॉप स्कीम चलाई। टॉप स्कीम में आप यहाँ से परफॉर्मेंस करते नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। आपके लिए सारी व्यवस्था सरकार करेगी। आपको विदेश में ट्रेनिंग के लिए जाना है, सरकार व्यवस्था करेगी। आपको बेस्ट कोच चाहिए, सरकार व्यवस्था करेगी। देश से आपकी अपेक्षा बनेगी बाहर से कोच होना चाहिए, बाहर से कोच आपकी ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। आपको विदेश में ट्रेनिंग के लिए जाना है तो विदेश में ट्रेनिंग के लिए सुविधा करी जाएगी। ये सब सरकार की ओर से हो रहा है, लेकिन हमारी ओर से दोस्तों हमें सक्सेस होना है। सक्सेस अब तैयार करने के लिए सरकार ने एक इकोसिस्टम तैयार किया और आने वाले दिनों में और सिस्टम बनाई जाए। उसका लाभ लेके और एथलीट वो संकल्प करे, मुझे सक्सेस होना है। वी वांट टू बिकम टू सक्सेस ऑफ माय लाइफ।
फील प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, नॉट ओनली फॉर योर पेरेंट्स बट जो एथलीट्स ओलंपिक्स में खेल के आए और मेडल लेके आए हैं, कोई एशियन गेम्स में मेडल लेके आए हो, कोई कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आए हो, आपको देखना जब वो आते हैं ना मेडल लेके, उसका गांव, उसका टाउन, उसका स्टेट, उसको अवार्ड देंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। और मैंने कहीं जुलूस देखा है, प्लेयर का जुलूस देखा है, लीडर का जुलूस तो बहुत निकलते होते होंगे, लेकिन जो प्लेयर का, एक एथलीट का जुलूस निकलता है और उसमें हौसला देखिए। मेडल तो आप लेके आते हैं, लेकिन आपको सम्मानित करने के लिए निकला हुआ जुलूस में जो लोग शामिल होते हैं, हर भारतवासियों को ऐसा लगता है कि मेडल हमको मिला है, मेरे देश को मिला है, ऐसा प्राउड देने का अवसर आपको मिला। इसलिए दोस्तों, ये फैसिलिटी हमने तैयार करी है। ये फैसिलिटी देश का गौरव बढ़ाने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं क्या? ज़्यादा कुछ सीक्रेट सक्सेस के लिए नहीं होता है। 2 ही सेंटेंस जो मैंने आपको बताया कि वे फुल टाइम योर वर्क विथ वेल एंड आप जो काम कर रहे हैं, एक काम के साथ आपका कमिटमेंट होना चाहिए। आप खेल रहे हैं, दैट इज टाइप ऑफ एजुकेशन, उसके साथ आपका कमिटमेंट है। मैं यहाँ बता रहा था और हमारे रिटायर्ड एथलीट से मैं बात कर रहा था, क्या हम अच्छा खेलेंगे, एक बार इंटरनेशनल गेम्स खेल लेंगे और मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, क्या केवल इसलिए आप खेल रहे हैं? उसमें आपकी सफलता नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट तो व्यवस्था के तौर पर आपको सुविधा करेगी, अब 10-15 हज़ार से अधिक हमारे एथलीट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन अब जहां हो वहां आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जॉब मिल गई। मैंने देखा ज़्यादातर प्लेयर हमारा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमें जॉब मिल गई। हमने केवल जॉब मिल जाए उसके लिए नहीं खेला है, हमने अपने स्वयं के लिए खेला है, हमने अपने देश के लिए खेला है, देश का गौरव बढ़ाने के लिए खेला है, मैं ओलंपिक्स में मेडल लाने के लिए खेला है, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। आपके मन में कमिटमेंट और डेडिकेशन बनना चाहिए। 2036 में प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इस ईयर्स में अनाउंसमेंट करा कि हम 2036 में ओलंपिक होस्ट करने की अपेक्षा रखते हैं, करने जा रहे हैं। लेकिन हम ओलंपिक्स तो होस्ट करेंगे, उसमें हमें मेडल भी चाहिए। और ये मेडल लाने के लिए अभी से जो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उस 2036 का वो एथलीट होगा। हमने तय करा है कि ऐसी टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको ट्रेनिंग देना है। आइडेंटिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग नर्चर करना है उसको, और उसके बाद सीक्वेंस में उसको नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में ले जाना है। दोस्तों, सरकार की इच्छा शक्ति है, उसके साथ हमें कदम से कदम मिलाना है, हमें खेलना है। और 2036 में जब देश में ओलंपिक्स आयोजित करा जाए, उस वक्त मेडल में हम 1 से 10 क्रम में होना चाहिए, ये हौसला के साथ में। और दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने विजन रखा है 2047, यानी कि जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमें हमारे देश को विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाना मतलब हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। वी आर डेवलप्ड कंट्री, बट हम डेवलप्ड कंट्री कब कहला जाएंगे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेस्ट अवार्ड हो, बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, बेस्ट टैलेंट नर्चर सिस्टम हो, बेस्ट रिसर्च इंडिया में होता हो, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो। हमें 360 डिग्री से आगे बढ़ेंगे, तब हम विकसित भारत डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। और दोस्तों, आप लोग विकसित भारत के
विकसित भारत को बनाने वाले युद्ध है। आपका विजन, आपकी दृष्टि, आपकी दिशा विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। विकसित भारत कौन बनाएगा? आपके मन में ऐसा होगा कि मंत्री जी आए हैं, उनका काम है, ये सरकार का काम है। जी नहीं। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, उस वक्त 2022 में प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा था कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए देश के नागरिक को 5 प्रण लेना होगा। एक, संकल्प करना होगा हम विकसित भारत बनाने का। दूसरा कहा था कि विकसित भारत बनाने के लिए हम गुलामी का सभी प्रतीक, गुलामी की यादों को भूल जाएंगे। गुलामी की व्यवस्था से बाहर निकल के हम नया भारत के लिए नई नींव रखेंगे। मैं 15 साल से पार्लियामेंट में हूँ। हम जिस पार्लियामेंट में बैठते थे, ये तो अंग्रेज ने बनाई हुई पार्लियामेंट, और हर दिन हम पार्लियामेंट में जाते थे, मन में होता था कि ये बिल्डिंग अंग्रेज ने बनाया। और दोस्तों, आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ, मैं हर दिन पार्लियामेंट जाता हूँ जब सेशन चालू होता है तब, और हम पार्लियामेंट के स्टेप पर पग रखते हैं तो मुझे प्राउड फील होता है। ये पार्लियामेंट आत्मनिर्भर भारत के तहत हिंदुस्तान के आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया। हम गुलामी की मानसिकता से बाहर आएंगे। तीसरा प्रण दिलवाते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम विरासत से प्रेरणा लेंगे देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनने के लिए। जैसा मैंने आपको कहा कि आपको सक्सेस होना है तो आपको प्रेरणा लेनी है। इंस्पायरेशन कहाँ से आप लेंगे? जो सक्सेस हुए उनमें से। हमें विकसित भारत बनाने के लिए हमारी विरासत इतनी सशक्त है। मैं आज पद्मनाभम टेम्पल में प्रे करने के लिए गया था। मुझे बताया गया वहाँ 5000 साल पहले एक टेम्पल बनाया गया। इसका आर्किटेक्चर डिजाइन देखो, आपको आश्चर्य होगा। ये साइंस हमारे देश में था। आज मैं देश का हेल्थ मिनिस्टर रहा, और जो हम सिजेरियन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो इक्विपमेंट का यूज होता है, हमारे शिक्षित ऋषि जो बता के गया था सदियों पहले, उस डिजाइन में कोई फर्क नहीं था। हमारे पास ज्ञान, नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट है उसको मैं कहूँगा कि कभी अवसर मिले तो मोहेंजो-डेरो पिक्चर देख लें। और मोहेंजो-डेरो पिक्चर मीन्स इंडस सिविलाइजेशन के टाउन, वैसा ही दूसरा टाउन धोलावीरा गुजरात में है, और तीसरा टाउन लोथल में है गुजरात में। इंडस सिविलाइजेशन के समय से मिले हुए टाउन है। उसका आर्किटेक्चर एक देख लीजिए। इस जमाने में वाटर हार्वेस्टिंग की क्या सिस्टम था, सिटी प्लानिंग कैसा था, ट्रामा वाटर कैसे मैनेज करा जाता था। 5000 साल पहले ये देश कितना सिविलाइज्ड था। मोदी जी ने कहा कि विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़े। हमें केवल दुनिया में जो भी अच्छा हो हमें लेना चाहिए, लेकिन केवल एक ही साइड में देख के दुनिया में ही जो कुछ हो रहा है वही अच्छा है, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। हमारा स्पोर्ट्समैन हमारा एंगल से खेले, हमारी दृष्टि से खेले। दोस्तों, आप सक्सेस हो सकते हैं। हमें दुनिया से ठीक है, कुछ अच्छा है तो ले, लेकिन ये देश में से ही इतना बहुत कुछ रिच है, इसको हार्वेस्ट करना है। चौथा प्रण दिलवाते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। कदम से कदम मिला के यानी कि हम लोग एक साथ में, एक व्यक्ति सोचेगा, एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ सकता है। लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी
देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ सकता है। और विकसित भारत बनाने के लिए 5वां प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि हम देश के 140 करोड़ के जनता अपने नेशन के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। We fulfill to our responsibility to the nation. देश के प्रति हमारा दायित्व है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। हमारी मांगे पूरी करो वैसा स्लोगन तो हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन मैं मेरे देश के लिए मेरा कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। My self contribute to my responsibility to nation. ऐसा कहते हुए जब देश के नागरिक आगे निकलेंगे, आगे आएंगे, तब जाके देश विकसित भारत बनेगा। और ये विकसित भारत बनाने के लिए एज ए यूथ, एज ए एथलीट्स, यू फॉलो टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेशन। मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मैं एक एज ए यूथ मेरे देश का गौरव बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं ऐसा खेलूँ, मैं ऐसा स्पोर्टिंग करूँ ताकि मैं ही जीतूँ, मुझे मेडल मिलेगा, मेरा परिवार का गौरव बढ़ेगा, मेरा स्टेट का गौरव बढ़ेगा, मेरा देश का गौरव बढ़ेगा। ये एम्बिशियस के साथ, एक कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ हम सब लोग आगे बढ़े। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।